में सब अपनी अपनी गाड़ी की चाबियां एक कटोरे में रखते हैं और सबकी बीवियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उस कटोरे में से एक चाबी उठाने को बोलते हैं। जिसके हाथ में जिसकी चाबी आएंगी वो दोनों आज रात एक साथ बिताएंगे, बोलो मंजूर। हम सब अपने अपने साथी के साथ तो रोज आनंद उठाते हैं, क्यों ना आज एक दूसरे के पार्टनर के साथ मजे लूटें। पार्टी खुले ख्यालात वाले आधुनिक लोगों की थी तो किसी ने विरोध नहीं किया। सबने राहुल की बात पर रजामंदी दे दी। सब नशे में चूर थे तो उसका फायदा उठाते राहुल ने जानबूझकर अपनी तीनों गाड़ी की चाबियां सबसे ऊपर रखी ताकि कोई एक तो मानसी के हाथ में आए, और चाबी उठाने की पहली बारी मानसी की ही रखी। मानसी ने पहली बार शराब पी थी तो नशे में क्या हो रहा है ये सोचने की हालत में नहीं थी। यंत्रवत आंखों पर पट्टी बंधवा ली और कटोरे में हाथ डालकर जो चाबी हाथ में आई उठा ली जो राहुल की ओड़ी की थी। मानसी के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी देखते ही राहुल की कामेच्छा उसकी आंखों में सांप बनकर लौटने लगी। फटाफट खेल खत्म करवाकर सब अपने अपने हिस्से में आए साथी के साथ रूम में आ गए। सबने बेहिसाब शराब पी थी, किसी को होश नहीं था क्या करने जा रहे थे। मानसी यंत्रवत राहुल के साथ रूम में आई और आते ही बिस्तर पर फिसल पड़ी। ना खुद का होश था ना कपड़ों का। मानसी का लावण्य लौन एक गाउन को चिरता छलक रहा था जिसे देखकर राहुल भूखे भेड़िए की तरह मानसी पर टूट पड़ा और पूरी रात मानसी के बदन को नोचता रहा। रात भर वह सियाना खेल हर एक रूम में चलता रहा। खिड़की से आती सुबह की पहली किरण ने मानसी की पलकों पर दस्तक दी। आहिस्ता से आंखों को मलती इधर उधर संकेत को ढूंढने लगी। नशे की वजह से अब भी मानसी का सर चकरा रहा था। बाजू में राहुल को आधे कपड़ों में सोया हुआ देखते ही मानसी झट से उठ खड़ी हुई, पर ये क्या उसके तन पर एक भी कपड़ा ना पाकर शर्म से, गुस्से से और धिक्कार से तिलमिलाती कपड़े पहनने लगी। दिमाग सुन्न हो चला था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मोबाइल उठाकर संकेत को लगाया और सीधे बोल दिया, चलो घर चलते हैं, मैं गाड़ी के पास खड़ी हूँ। संकेत झट से कपड़े लपेटकर गाड़ी के पास पहुंच गया। मानसी रुआंसी सी नतमस्तक खड़ी थी। संकेत शर्म के मारे कुछ बोलने की हालत में नहीं था। चुपचाप से दोनों घर आ गए। घर आते ही मानसी बाथरूम में चली गई। एक एक अंग से राहुल के वहशीपन की बू आ रही थी। शावर की धार के साथ आंखों से भी आबशार बह रहे थे। तन की कालिख घिस घिस कर मिटा रही थी और सोच रही थी मानसी मन पर पड़ी स्याही गहरी होती जा रही है, कैसे मिटा पाऊंगी वो दाग जो रूह की जमीन पर छप गया है। आधुनिकता में ढलकर घिनौने दलदल में फिसल रही हूँ, ये मैं क्या से क्या होती जा रही हूँ। संकेत का बर्ताव मानो कुछ नहीं हुआ जैसा सामान्य देखकर मानसी तिलमिला रही थी। कैसे कोई मर्द अपनी पत्नी को किसी और की आगोश में बर्दाश्त कर सकता है। आज राहुल ने मुझे नोचा, कल कोई दूसरा। उफ, उल्टी मानसी के हलक तक आ गई। खुद की नजरों से मानो गिर रही थी। एक हफ्ता बीत गया। संकेत को लगा मानसी अब सब भूलकर सामान्य हो गई है तो संकेत मानसी के करीब जाने की कोशिश करने लगा, पर संकेत के नजदीक आते ही मानसी को राहुल का घिनौना स्पर्श याद आ गया तो दिमाग ज्वालामुखी की तरह फटने लगा। मानसी संकेत को धक्का देकर चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गई। बड़े घराने की आधुनिक सोच को मानसी अपना तो रही थी, पर बचपन के संस्कार मन को कचोट रहे थे। सब कुछ अपना लिया पर इज्जत की अस्क्यामत पर लगा दाग मानसी को पागल कर रहा था। खुद की नजरों से ही मानो गिर रही थी। ख्यालों की गुत्थियों में उलझते चलते चलते कब नजदीक के रेलवे ट्रैक पर आ गई पता ही नहीं चला। तन पर लगी कालिख ने मन पर कब्जा ले लिया था। एक विचार दिमाग में घूम रहा था, ताउम्र इस बोझ को ढोते कैसे जीऊंगी। यही विचार से जूझते एक ठोस निर्णय के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी मानसी और शर्मसार होना नहीं चाहती थी। आंखें बंद किए तन को मौत के हवाले करती फुल स्पीड में आ रही राजधानी एक्सप्रेस के आगे दौड़ पड़ी ट्रेन की विसल में एक चीख दब गई और खून की झील में एक मासूम और नाजुक तन की कालिख धुल गई।